जय आरसीएम बोले से शांत हो जाना। आप लोग धीरे धीरे बैठ जाइए। सर पीसी साली जबरदस्त बोलू, जबरदस्त सबका तरीका साथ आप लोग जबरदस्त उनको स्वागत कीजिए फूल देके। जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम। फिर सपना मिर्जापुर में पहले बार खड़गपुर में बना रहे हैं। हमारे भूमि आज धन्य हो गया और मैं ये करता हूँ सर, बहुत अच्छा रिजल्ट उम्मीद करता हूँ। महान गुरु जी आने का बाद हम लोगों का एक भूमि पवित्र हो गया है। आरसीएम का जगत में बहुत सारा धमाका मचने वाला है। जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम। जब तक सर जी ने नहीं बैठ रहे हैं तब तक आप लोग जबरदस्त दिलाते रहिए, शंख बजाइए। महिला को बोलता हूँ उलू थोड़ी बजाइए, हमारा बंगाल का जो कल्चर है। जय आरसीएम, सर पकड़ना चाहिए। जय आरसीएम सर, जय आरसीएम। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सबको। और मैं सबको ये रिक्वेस्ट करता हूँ जितना जल्द होगा आप लोग আমার স্বপ্ন ছিল कि এখানে নিয়ে আসা, बुला तो नहीं सकते, सिचुएशन खराब है, आने जाने में टाइम लगेंगे। यहाँ आरसीएम में जो शुरुआती पिन होता है, शुरुआती जो लेवल होता है उसको हम लोग वाइटल बोलते हैं। 20,000 जो लेवल है, बिगिनर का है, स्टार्टर का है, ओपनर का है, ईगल, रनर, विनर, ये जो लेवल है इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत होता है। और यहाँ बहुत सारे आप लोग भी जिसको लगता था कि शायद हमने टिकट नहीं लिया तो यहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं आएगा, लेकिन जो व्यक्ति आज यहाँ पर आ गए हैं उसको क्या लग रहा है सर? सर आरसीएम चल रहा है कि दौड़ रहा है कि उड़ रहा है, क्या हो रहा है? हाँ, अपने नजरिए को बदले आप लोग सारे साथी, जितने भी साथी हैं, नजरिए को बदलने की देर है। जितने भी पर लेने वाले साथी हैं आपको सर बुलाएंगे आज, सर के द्वारा आप लोगों का रिकॉग्नाइजेशन होगा। जितना पर्ल पिन से लेके स्टार होगी या फिर उससे भी कोई अगर है बंदा तो वहाँ तक के लिए सर उन लोगों को रिस्पेक्ट और सर उन लोगों को बुलाएंगे स्टेज में। मतलब ये है कि जितने भी रॉयल्टी और लीडरशिप अचीवर है ना, जल्दी से जल्दी अपना पिन पर्ल में लाइए, ताकि कम से कम नाम तो बोलना। पहले हम लोग नाम बोल पाते थे, रॉयल्टी अचीवर थे, लेकिन आज वो मौका आ गया कि वो भी समय नहीं मिल रहा है हम लोगों को। लेकिन बुरा मत मानिए, सिचुएशन ही ऐसा है। हजार लोग जब रॉयल्टी टेक्निकल पे आएंगे तो ही हमारा देश बदलेगा, नहीं तो ये 2-4 हजार रॉयल्टी से हमारा देश का कुछ भी आप बदल नहीं सकते। लेकिन एक इरादा, एक जोश, एक हिम्मत चाहिए। तो सर आज हम किसको सुनने के लिए आए हैं सर? गुरुदेव को सुनने के लिए आए हैं। यो सर और हाँ, माइती जी घड़ी देख रहे हैं, देखना अच्छा बात है, क्योंकि हम पहले ही बता दिए थे कि 11 बजे प्रोग्राम शुरू करना है और सर को समय देना है, क्योंकि हम लोगों को मिल जाएंगे सर। आपका प्यार हमेशा मिलता रहता है, हमेशा, लेकिन आज उसको सुनेंगे। तो जितने भी सर एमरल्ड एंड अबव है, एमरल्ड एंड अबव जितने भी साथी हैं, पर्ल स्टार पर में नहीं, उनको तो अलग
लेके बोलेंगे जय आसियान। इस बार दोनों हाथ ऊपर करके बोलेंगे, सब लोग मिल के बोलेंगे जय आसियान। और आज की इस सभा में जो भी भारत के आने वाले समय के नए करोड़पति जो बनना चाह रहे हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जून के महीने में शादी हो उसको हम कैंसिल नहीं करते हैं, तो करोड़पति बनने के रास्ते को बंद करेंगे क्या? हाँ, आप लोगों में से कुछ लोगों को गर्मी लग रही है, और गर्मी मुझे भी लग रही है ना? कितने लोगों को गर्मी लग रही है? देखो, अगर गर्मियों में आपको गर्मी लगती है तो खुशी की बात है। गर्मियों में सर्दी लगे तो डॉक्टर को दिखाने की बात है, राइट है ना? और गर्मियों में ठंडे हो जाए तो शमशान पहुंचाने की बात है। इसका मतलब गर्मियों में गर्मी लग रही है तो खुद को बोलो शाबाश, तुम बहुत अच्छे हो। और कोई बात नहीं, हम थोड़ी सी देर की गर्मी को बर्दाश्त करेंगे, ठीक से बैठेंगे। तो मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूं, आखिरी के व्यक्ति तक मेरी नजर है, और जिस पर मेरी नजर है उसके नजारे बदल जाएंगे। ऊपर वाले ने, मैं जब यहाँ खड़ा होता हूँ तो ऊपर वाले के साथ ही कनेक्ट होता हूँ, और ऊपर वाले से एक ही बात करता हूँ कि जिनके ऊपर मेरी नजर पड़ रही है वो नजर, अब मेरी नजर खड़ा हूँ, ऊपर वाले की नजर आपके ऊपर है। और बिल्कुल चिंता ना करें, मुझे जो सिखाया गया है वो यही सिखाया गया है कि अपनी नजरों से लोगों को निहाल करो, अपनी नजरों से लोगों को निहाल करो, और जिनके कानों में जाए तुम्हारे शब्द, अपने शब्दों को जिंदगियों से माला माल करो। के सामने खड़ा हुआ और मैं वचन देता हूं और उसको आजीवन निभाऊंगा कि सबसे ज्यादा करोड़पति अगर कहीं से बनेंगे तो इस हॉल में से बनेंगे। सबसे ज्यादा कामयाब लोग बनेंगे तो इस हॉल में से बनेंगे। जो ताली बजाएंगे वो पहले बनेंगे, और जो नहीं बजाएंगे थोड़ा बाद में बनेंगे। और ताली बजाने में जो ढीले हैं, वो थोड़ा ढीले बनेंगे, लेकिन जो मजबूत है वो मजबूती से बनेंगे। किस तरह का करोड़पति बनना है? ढीला वाला करोड़पति बनना है, मजबूत वाला करोड़पति बनना है, जल्दी वाला करोड़पति बनना है, या पीछे वाला करोड़पति बनना है? कहना चाहता हूं, मुझे आपकी कामयाबी चाहिए, मुझे आपकी कामयाबी चाहिए। और एक बच्चा भी अगर छूटता है तो मेरा दिल टूटता है, और सुरक्षा चक्र भी टूटता है। इसलिए कामयाबी भी सबको लेनी है। लेकिन आज का ये जो प्रोग्राम हो रहा है, उसमें आप सब लोगों का योगदान है, हर आने वाले मेहमान का योगदान है, हर रोयल्टी अचीवर जिन्होंने प्रयास किया उसका योगदान है, हर टेक्निकल अचीवर जिन्होंने मेहनत की उनका योगदान है, पूरे सिस्टम का योगदान है। लेकिन खास तौर से दीपक मोहिती जी, जिन्होंने ऊपर वाले को अर्जी लगा रखी थी कि मैं यहाँ हूँ, और नूर आलम जी ने, जिन्होंने सपना देखा था कि एक दिन मैं खड़गपुर की धरती पर आऊँ, और उनके सपनों की ताकत ने, ऊपर वाले ने मेरे को यहाँ आने के लिए मजबूर किया। तो मैं दोनों साथियों को मंच पर बुलाऊंगा, दीपक मोहिती जी और नूर आलम जी को। आप एक बार दिल से तालियां बजाएंगे।
ये दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं? आपको दो तो दिखाई दे रहे हैं, बाकी काफ़ी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन मैं आपको चाबी दे रहा हूँ अपने अपने अपलाइन की नज़र से, अपने अपलाइन की नज़र से बिजनेस को देखो और अपने अपलाइन की नज़र में बने रहो। अगर ये दो काम आपने कर लिया, इस बिजनेस को अपने तरीके से नहीं देखें, अपनी नज़र से नहीं देखें, अपने दृष्टिकोण से नहीं देखें, अपने अपलाइन की नज़र से देखें, अपने अपलाइन की नज़र से देखें और अपनी अपलाइन की नज़र में बने रहें। क्योंकि जो पहाड़ की चोटी पर जा रहा है, जो पहाड़ की चोटी पर जा रहा है, उसको तकलीफें दिखाई देती है, लेकिन जो चोटी से पहुंच चुका है उसको मंजिलें दिखाई देती है। तो अगर आप लोग कामयाबी चाहते हो तो सरलतम तरीका है, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन अपलाइन की नज़र में बने रहोगे और अपलाइन से बिजनेस को सीख के रखोगे। क्योंकि इंजन अगर आगे बढ़ रहा है तो डिब्बा भी आगे जाएगा, राइट है। और आप दोनों की वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ, आप सब लोगों की मैं यहाँ पर हूँ। तो हम एक बार इन लोगों के लिए दिल खोल के ताली बजाएंगे। और इस बिजनेस को समझने का सरलतम तरीका, इस बिजनेस को सीखने का और समझने का सरलतम तरीका, किसी कहानी को समझो, किसी कहानी को समझो, उस कहानी से प्रेरणा लो और अपने आप से पूछो कि कहानी मेरी भी बन सकती है। और अपने आप से रोजाना कहानी को याद करके, कहानी को सुन के, कहानी को समझ के अपने आप से रोज एक बात कहते रहना है कि अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, अगर ये कमा सकता है तो मैं क्यों नहीं कमा सकता, और अगर ये सीख सकता है तो मैं क्यों नहीं सीख सकता, और ये इसकी किस्मत बदल सकती है तो मेरी क्यों नहीं बदल सकती है। मेरी दुनिया में कोई अभागा नहीं है, बस वो केवल जागा नहीं है। इसलिए मैं नूर जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी कहानी को अपने तरीके से कहेंगे, वो कहाँ से पैदा हुए, किस तरह से ये बिजनेस उनकी ज़िंदगी में आया और क्या उन्होंने किया और उन्होंने क्या इससे कमाया और वो क्या करना चाहते हैं, वो भविष्य में कहाँ तक जाना चाहते हैं। तो मैं माइक्रोफोन दे रहा हूँ नूर जी को, जोरदार तालियों के बीच। 2004-5 में मेरे को एक बिजनेस मिला पिताजी के द्वारा, और पहले टाल मटोल करते थे कि उनको करना नहीं था बिजनेस। पिताजी नौकरी करते थे तो सोचा था कि उसी का पैसा उड़ाएंगे और खाएंगे, लेकिन जब पता चला कि नहीं इस बिजनेस में एक बहुत अच्छा करियर है तो दिलो जान को इसको किया। और आज तक का आरसीएम का टोटल इनकम लगभग 2 करोड़ के आसपास का है। और 2025 तक मेरा टारगेट है कि कम से कम मेरे टीम में 100 टेक्निकल अचीवर लाना है 2025 तक। धन्यवाद सर। 2006 हमारे गुरुजी मिस्टर आर.के. सिंह सर, पहले उनसे मेरा परिचय नहीं था, तो उन्होंने परिचय करके मेरे को मालदा बुलाया था, फुसला कर, जैसे आप लोगों को बहुत आदमी को फुसला के टायर्स में लाया गया है, तो मेरे को मालदा बुलाया था, खड़गपुर से मालदा 500 किलोमीटर दूर। तो मैं गया था 500 किलोमीटर दूर, सर जी का प्रोग्राम देख रहा, सर जी का परिचय नहीं था मेरा। दोनों शिफ्ट हुआ था 9 फरवरी 2006, मालदा कॉलेज ऑडिटोरियम, दोनों शिफ्ट। पहला शिफ्ट में मैं पीछे बैठ के देख रहा था, तो सामने में नजर आ रहा था, हजारों साल नजर आ रहा था। तो मैं सोचा ये कैसा बिजनेस है, हिजड़ों का माफिक तारीफ हो जाता है, ये बिजनेस मेरे को करना नहीं है। घड़ी देखता था 1 बजे प्रोग्राम खत्म होगा, निकल जाऊंगा।
तो 1 बजे प्रोग्राम खत्म हो गया तो मेरा सिंह से अभी का मेरा ऑफलाइन मेरा गुरुजी ऑफलाइन ना आप क्या सोचते हैं, ऑफलाइन में कोई भी ऑफलाइन में एक खूबिया होता है, आप क्या सोचते हैं, मन आपका क्या बोलता है, एक्टिव जो ऑफलाइन रहेगा ना उसको पता चलता है। 100% पता चलता है। मेरे को बोला प्रोग्राम कैसे लगा, अब सर बहुत बढ़िया। मैं बोला मैं भाग जाऊंगा, बढ़िया बोल के एक बार जाऊंगा खड़गपुर, दोबारा नहीं आऊंगा। तो बोला आपका बस कितने बजे है? मैं बोला सर रात को 10 बजे। अरे इतना धूप में कहाँ जाइएगा, चलिए मेरा सब नाश्ता उस्ता किए, पटा उठा के थोड़ा नाश्ता उस्ता करवा के मेरे को लाके उनका साथ सामने में बैठाया, सामने का कुर्सी में, सेकंड शिफ्ट में। जब सामने बैठाया मेरे को और कुछ नहीं नजर आता, खाली पीसी जी का आंख नजर आता। तो सर उस समय पीसी जी का बात नहीं है सर, बात है मैं उस समय LIC में 30 से 40 हजार रुपया 2006 में मेरे को इनकम आता था। और मैं सोचता था कि हॉल में जितना भी व्यक्ति बैठा है सबसे होशियार आदमी मैं हूं। तो जब सामने बैठा 2 घंटा पीसी जी का प्रोग्राम देखा, उसके बाद मेरे को यह महसूस हुआ इतना बड़ा ब्रह्मांड में मेरा जो पोजीशन है वो दूरबीन से भी नहीं दिखेगा, फिर भी इंसान सोचता है मैं सबसे दिमाग वाला। तो मैं 2 घंटा इनका बात सुना, लास्ट में देखा 100 आदमी पीसी जी का पैर छूने जा रहा है। मैं उसी दिन मैं छूने नहीं आया, मैं उसी दिन ही प्रॉमिस कर लिया जितना आदमी पावर छू रहे हैं, जितना आदमी फोटो खींच रहे हैं, उन लोगों को पीसी सर याद लगेगा कि नहीं पता नहीं मेरे को, लेकिन ये पता है अगर मैं इस लाइन में इस कामयाब अगर बन जाता हूं तो पीसी जी का साथ मेरा मरने का पहले दिन तक जन्म जन्म का रिश्ता बन जाएगा। मैं पैसों के लिए आसियन में बिजनेस में आया नहीं, मैं जन्म जन्म का आप लोगों को साथ रिश्ता जोड़ने के लिए मैं आया हूं। जय श्री